ध्यान दीजिएगा, वाई यानी क्यों, एन थिंक यानी एन सोचती है, दैट यानी कि पेपर यानी कागज, हैज मोर पेशेंस, मोर और देन, ये दोनों शब्द किसके लिए आते हैं, तुलना के लिए। किसके लिए आते हैं, तुलना। और मोर देन दो शब्द कंपैरेटिव डिग्री को बताते हैं। और कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, कंपेयर का मतलब होता है अंतर, तुलना करना। अंडरस्टैंड। तो ये तुलना कर रहे हैं किसमें, इसमें कहा है कि ये एन क्यों सोचती है, किसके बारे में, कि कागज लोगों की तुलना में, पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य, मोर यानी ज्यादा है। एन क्यों सोचती है कि लोगों की तुलना में या लोगों से अधिक, मोर यानी क्या होता है, अधिक, लोगों से अधिक धैर्य कागज में है। किसमें है, कागज में। ऐसा क्यों सोचती है, ऐसा इसीलिए सोचती है क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे पास में कोई किसी की गुप्त बातें आई हैं, ध्यान समझिएगा, हमारे पास में कोई किसी गुप्त बातें आई हैं। अब उस गुप्त बात को हमारे अपने दोस्त को ना बता दें, ये किसी एक को ना बता दें, तब तक वो बात हमें ही खुद को बेचैनी उत्पन्न कर देती है। हम बोल देंगे हमारे दोस्त को कि मोहन, कल मैंने फलाने इंसान के बारे में बात सुनी है, किसी को मत बता देना, किसी को, और विश्वास को ना, नहीं विश्वास तो है, फिर भी बता रहा हूं, किसी को नहीं बताऊंगा। वो भी अपने गहरे दोस्त को तो बताएगा ना, है, किसी को मत बता देना। वो भी अपने गहरे दोस्त को बताएगा, ऐसे ऐसे करते करते पूरे गांव मोहल्ले को पता लग जाता, ये लो, पूरे गांव मोहल्ले को पता लग जाता है, और सब एक दूसरे को ये बता रहे हैं कि किसी को मत बता देना। ऐसे ध्यान दो। एन हैज नो ट्रू फ्रेंड, एन, जहां पे जो हैज है ना, हैज, ये क्या है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद में क्या आती, वर्ब, वर्ब आती ना। एन हैज नो ट्रू फ्रेंड, एन यानी एन, हैज यानी रखना, हैज और हैव रखना होता है ना, हाँ। नो यानी नहीं, ट्रू यानी सच्चा, फ्रेंड यानी मित्र, यानी एन सच्चा मित्र नहीं रखती है। कहने का मतलब एन के पास में कोई भी मित्र नहीं, वो रखती नहीं है। क्यों, whom, जिसको सी कैन कॉन्फिड हर थॉट, यानी वह अपने विचारों को शेयर कर सके, बता सके, ऐसा दोस्त उसके पास कोई भी नहीं है। एंड फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, कहने का मतलब एन के पास कोई सच्चा दोस्त नहीं है। whom यानी जिसको, सी यानी वह, कैन कॉन्फिड हर थॉट एंड फीलिंग्स, यानी भावनाओं और विचारों को उसको बता सके। कॉन्फिड का मतलब एक प्रकार से कहना, बताना, या अपनी भावनाओं को उल्लेखित करना, या विचार, है ना। कॉन्फिड का मतलब विचार भी है, ठीक है क्या, जो बता सके, ऐसा कोई भी उसका सच्चा मित्र नहीं है, ठीक है क्या। नेक्स्ट, सी थिंग्स, वह सोचती है, कौन, एन, वह सोचती है दैट यानी कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल, लोगों की तुलना में कागज में ज्यादा धैर्य रहता है, ऐसा सोचती है। क्यों, लोगों को हम कह देंगे तो एक बात पूरे गांव को पता लग रही है ना, लेकिन कागज को हमने हमारे विचार कह दिए और बंद करके डायरी को रख दिया तो कोई दूसरा गांव वाला देख पाएगा क्या, नहीं ना। इसीलिए बोला है कि कागज में ज्यादा धैर्य है बातों को रखने की, लोगों में नहीं है, इसलिए लोगों पे विश्वास ही नहीं रहा और खुद वो लिखना शुरू कर देती है। थॉट्स यानी विचार, एंड यानी और, फीलिंग्स यानी भावनाएं, आर सेफली स्टोर, स्टोर का मतलब क्या होता है, सुरक्षित, स्टोर का मतलब रखना, ऐसे कहते हैं फलाना स्टोर में रख दे भाई, फलाना स्टोर में माल रखे हो, गोदाम, स्टोर, अरे बात सुन। तो ये सेफली अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को
ऑन पेपर, किसके ऊपर? पेपर पर। इन ए डायरी, एक डायरी में डज नॉट बेट्रे इट्स राइटर, यानी विश्वसनीय, यानी राइटर का मतलब क्या होता है? लेखक। इस लेखक को सबसे ज्यादा इन डायरी इन ए डायरी डज नॉट बेट्रे इट्स राइटर, यानी जो लेखक होता है उस लेखक को विश्वास एक डायरी में नहीं है, लेकिन वह सोचती है कि कागज पर भावनाओं और विचारों को सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है, लेकिन जो लेखक है वो डायरी में ऐसा विश्वास नहीं रखता है। इसमें क्या दे रखा है भैया? एक बार पंक्ति को देखनी है, ये सही है क्या? है? कहां पे? तो डायरी यहां पे डोंट पॉइंट आएगा। अच्छा, मतलब डायरी ये यहां पे हो गया, उसके बाद में यहां पे ए डायरी आएगा। अच्छा, तभी हम थोड़े कंफ्यूज हो गए कि मामला है क्या ये। ठीक है ना? हाँ, अब सही है, क्योंकि देखो ट्रांसलेशन ठीक से बन नहीं पा रहा ना, कहाँ कोई ना कोई त्रुटि है, इसीलिए। देखिएगा, थॉट्स यानी विचार, हेड एंड और फीलिंग्स यानी भावनाएं आर सेफली स्टोर्ड, यानी सुरक्षित रखी जा सकती है। भावनाएं, विचार, ये सब सुरक्षित रखी जा सकती है किसमें? यानी ऑन पेपर, यानी पेपर पर, इन ए डायरी यानी एक डायरी में। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? और ए डायरी यानी एक डायरी डज नॉट बेट्री, बेट्री का मतलब क्या होता है? धोखा, यानी एक डायरी इट्स राइटर, यानी लेखक को धोखा नहीं दे सकती है। एक डायरी लेखक को धोखा नहीं दे सकती है। अंडरस्टैंड? इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भैया बहनों लिखते हो तो उस समय थोड़ा सा ध्यान लगा करके आप देख लीजिएगा, कहीं कोई शब्द या कहीं कोई मीनिंग वगैरह है ना गलत ना लिख दी हो, क्योंकि भैया हम आपको नहीं पढ़ा रहे, हम 200-250 लोग जो हमसे जुड़े हुए उनको भी तो पढ़ा रहे हैं ना, उनको भी तो समझा रहे हैं, है ना? अगर यहां गलती तो सब जगह गलती, फिर कमेंट्स में भी आ जाएंगे कि सर जी क्या फटारिया था। ऐसे ध्यान दीजिएगा। वंस यानी इनरमोस्ट, यानी इनरमोस्ट थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स रिमेन सेफ एंड सीक्रेट अंटिल वन लेट अदर रीड वंस पर्सनल डायरी। देखिएगा, ये विचारों को, सोच को, भावनाओं को सुरक्षित रखता है, गुप्त रखता है। कब तक? जब तक इस डायरी को, पर्सनल डायरी को कोई दूसरा नहीं पढ़ लेता है, तब तक इनको क्या रखेगा? ये गुप्त रखेगा। भाई मान लो डायरी आपकी किसी ने छीन ली और डायरी को किसी ने देख लिया, तब तो आपकी भावनाएं सबके सार्वजनिक हो जाएंगी ना, और अगर वो डायरी अगर किसी को हाथ नहीं लगी तब तक वो क्या रहेंगी? बातें सारी गुप्त रहेंगी। लोक लगा के रखो, जाएंगे कहीं नहीं जा पाएंगी। हाँ, और पहले के जो बड़े बड़े लोग रहे हैं
वो सब अपनी भावनाओं की दिनचर्या को कहां लिखते थे? डायरी में लिखते थे। ठीक है। इट्स पेशेंटली कीप्स द, पेशेंटली का मतलब क्या होता है? विचार या धैर्य, है ना, पेशेंस। कीप्स द राइटर्स थॉट्स टू इटसेल्फ, यानी इसलिए धैर्य को, विचारों को लेखक लिखता है। इटसेल्फ, स्वयं, किसमें? डायरी।